हेलो एवरीवन, वेलकम टू नम्रता एजुकेट्स। तो एमपी हॉस्पिटल असिस्टेंट का जो आपका 29 तारीख को पेपर हुआ था उसका एनालिसिस करने वाले हैं। और शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 दोनों ही शिफ्ट में जो पेपर में प्रश्न पूछे गए थे उनको आज हम देखने वाले हैं, कौन से टॉपिक से किस टाइप के प्रश्न पूछे गए थे। हिंदी की अगर मैं बात करूं पहले टॉपिक की, तो जिस तरह से 24 और 25 तारीख का पेपर देखे तो वहां पर राम लक्ष्मण परशुराम संवाद हो गया, सूरदास के पद, इनसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे। वहीं पर फिर अभी देखे एक दो दिन से तो लखनवी अंदाज और नेताजी का चश्मा, इनसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो एक दिन संधि से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे, एक दिन समाज से क्वेश्चंस पूछे गए थे। अभी 29 तारीख को देखे तो अलंकार से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए थे, अलंकार बहुत सारे पूछे गए थे। रस का स्थायी भाव वगैरह भी पूछा जा रहा है। गणित में तो लगातार त्रिकोणमिति, सांख्यिकी, प्रायिकता, द्विघात समीकरण और पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ पर फिर से मैं आपको यही चीज़ बोलूँगी कि मैथ्स का अगर फॉर्मूलाज आपको पता है तो आप क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे, अगर बेसिक मैथ्स आपको आती है तो। ठीक है, फॉर्मूलाज वाला लेक्चर इसीलिए मैंने बहुत पहले ही आपके लिए बना दिया था। जितने भी ये सारे टॉपिक दिए हुए हैं, सारे ही टॉपिक में जितने भी प्रश्न हैं और जिन फार्मूलाज से ये क्वेश्चन सॉल्व होंगे, सारे फार्मूलाज का मैंने एक वीडियो अलग से बना दिया था, उसको ज़रूर से आप देख लेना। सारे फार्मूलाज आपको एक जगह मिल जाएंगे। और हिंदी में भी हमको देख के यहाँ पर ये समझ आ रहा है, ऐसा नहीं है कि 29 को अलंकार पूछा गया तो मैं अलंकार अलंकार पढ़ के चला जाऊं और अलंकार से क्वेश्चंस पूछ ले जाएंगे। देखो यहाँ पर शिफ्ट हो रहा है, जैसे पहले यहाँ पर राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पूछा गया, फिर अभी लखनवी अंदाज, नेताजी का चश्मा से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, एक दिन संधि से प्रश्न पूछे गए। ठीक है, तो इस तरह से आपको पढ़ना तो सब कुछ है। ठीक है, तो सब कुछ रिवाइज होना चाहिए, सब कुछ पढ़ना है। साइंस में वही रासायनिक अभिक्रियाओं से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, है ना। बाकी बायोलॉजी में वही प्रजनन तंत्र वगैरह के क्वेश्चन, मानव नेत्र से भी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। अभी हम क्वेश्चंस भी देखेंगे क्या क्या पूछे गए हैं। सामाजिक विज्ञान में वही यूरोप में राष्ट्रवाद और क्रांति वगैरह से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन वगैरह। और आर्टिकल्स वगैरह अभी भी पूछे जा रहे हैं, आपातकाल वगैरह के बारे में। राष्ट्रपति से स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया था। और अंग्रेजी में वही आपको सारी स्टोरी सब कुछ आपको पढ़ना है। ठीक है, एक दिन मिडनाइट विजिटर पूछ लिया, एक दिन ऑजेबल वाली कहानी पूछ ली, तो इस तरह से सब कुछ ही पूछा जा रहा है। तो सारी कहानियाँ, कविताएं, ये सब आपको एक बार पढ़ के जाना है। सब कुछ मैंने पढ़ा दिया है, वो आपको मिल जाएगा। क्वेश्चंस देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीय क्षेत्र के उदाहरणों का सही युग्म है? तो प्राथमिक क्षेत्र का तो कृषि हो जाएगा और द्वितीय क्षेत्र का ऑटोमोबाइल विनिर्माण। ठीक है, तो यहाँ पर जो क्वेश्चन तो यही पूछा गया था कि प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीय क्षेत्र का उदाहरण हमको बताना था। अब ऑप्शंस तो पता नहीं वहां पर क्या दिए थे। ओजोन परत वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है? समताप मंडल में पाई जाती है, और इसका फॉर्मूला पूछा गया था शायद, तो O3 होता है। निम्नलिखित में से कौन से एक ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है? ठीक है, अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा की जरूरत किसको पड़ती है? तो प्रकाश संश्लेषण में सौर ऊर्जा का यूज करते हैं। ठीक है, सनलाइट का। भारतीय संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को कब अपनाया गया था? तो 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। और लागू कब किया गया? 26 जनवरी 1950 को हमारे संविधान को लागू किया गया था। नदियों द्वारा बहाकर लाई गई जो नई जलोढ़ मिट्टी है उसको क्या कहा जाता है? तो नई जलोढ़ मिट्टी को खादर कहा जाता है, और पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहा जाता है। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है? विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलाम होता है। दुर्बलता में प्रत्यय कौन सा है? तो इसका मूल शब्द दुर्बल है और पीछे ता प्रत्यय लगा हुआ है। प्रत्यय कहाँ? शब्द के पीछे लगते हैं। 1830 की बेल्जियम की क्रांति का मुख्य परिणाम क्या था? क्या रिजल्ट निकला था इसका? यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड से अलग होना। इसको एक बार चेक करना। ठीक है, ऑप्शंस थोड़े अलग लग रहे हैं मुझे इसमें। भारतीय संविधान का आर्टिकल 352 किससे संबंधित है? तो 352 राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है। पुरुषों में वृषण उदर गुहा के बाहर वृषण कोश में क्यों स्थित होते हैं? शुक्राणु उत्पादन के लिए आवश्यक कम तापमान बनाए रखने के लिए। नेताजी का चश्मा कहानी के अनुसार मूर्ति पर चश्मा कितने समय के लिए बदला जाता था, या मूर्ति पर चश्मा कब तक रहता था? तो जब भी कैप्टन चश्मा बेच देता था। ठीक है, वो मूर्ति पर चश्मा लगा के रखता था, कोई ग्राहक आता था, उसको वो चश्मा पसंद आता था तो वो चश्मा उतार के दे देता था, तब तक वो चश्मा मूर्ति पर लगा रहता था। MgO और Na2O किस प्रकार के ऑक्साइड है? तो ये क्षारीय ऑक्साइड है।
भारतीय संविधान के आर्टिकल 16 के उपखंड किससे संबंधित है? सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता। मनुष्यों में एक आंख के बजाय दो आंखें क्यों होती है? ठीक है, तो वाइड एरिया के लिए देखने का जो क्षेत्र है वो बढ़ जाए और त्रिआयामी गहराई देखने के लिए। प्रेसबायोपिया क्या होता है? तो उम्र बढ़ने के साथ आंखों की जो समंजन क्षमता है वो कम हो जाती है। कछुओं में लिंग निर्धारण किस कारक पर निर्भर करता है? पर्यावरणीय तापमान पर। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की जो कविता है उत्साह, उसमें बादल को किसका प्रतीक माना गया है? क्रांति, नई चेतना और ऊर्जा का। प्रत्येक चरण में 16 मात्राओं वाला सममात्रिक छंद कौन सा होता है? तो 16 मात्राओं वाला, जिसके चारों चरण में 16-16 मात्राएं होती है, वो चौपाई होता है। ये सब मैंने आपको मैराथन और मॉक टेस्ट वगैरह में करवाए थे क्वेश्चंस। बाल गोविंद भगत रेखाचित्र के अनुसार बाल गोविंद भगत कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? खेजड़ी बजाते थे। ठीक है, ये भी मैंने आपको करवाया था। और एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया था कि जो ये वाद्य यंत्र बजाते थे वो किस दिशा की ओर मुख करके बजाते थे? मासिक चक्र के दौरान गर्भाशय की परत को बनाए रखने के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है? प्रोजेस्टेरोन। एक्वारेजिया में सांद्र HCl और सांद्र HNO3 का अनुपात क्या होता है? ये तो बहुत बार मैंने करवाया था आपको, 3:1। निम्नलिखित में से कौन सा एक अम्लीय ऑक्साइड है? CO2। मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर के संतुलन और मुद्रा को नियंत्रित करता है? सेरिबेलम, अनुमस्तिष्क। ये भी मैंने करवाया था। हीराकुंड बांध किस नदी पर निर्मित है? महानदी पर निर्मित है। ये वाला क्वेश्चन भी हमने करा था। जब प्रकाश किसी चिकनी सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाता है तो इस परिघटना को प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। देयर इजंट डैश वाटर लेफ्ट इन द जग, मच वाटर। ठीक है, अब ये जो मच है इससे कोई क्वेश्चन पूछा गया था, पर क्वेश्चन तो ये नहीं था। ठीक है, मच डिटर्मिनर से क्वेश्चन पूछा गया था एक। यशोदा का संधि विच्छेद क्या होगा? ये तो हमने कितनी बार मैंने आपको संधि वाला टॉपिक पढ़ाया है, उसमें भी करवाया है। विसर्ग संधि है इसमें, यशः प्लस दा, इसका संधि विच्छेद होता है और विसर्ग संधि है। पीयूष ग्रंथि को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। और ये पूछा गया था कहाँ पर स्थित होती है? भारत के राष्ट्रपति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कौन सा कथन सही है वो बताना है। वो संसद का हिस्सा नहीं है, गलत है, संसद का हिस्सा होते हैं। भारत के प्रथम नागरिक होते हैं, ये सही है। राज्यसभा को भंग, तो राज्यसभा तो भंग होती नहीं है। राष्ट्रपति का कार्यकाल 6 साल का नहीं 5 साल का होता है, तो ऑप्शन 20 का सही आंसर होगा। ऑप्टिक नर्व का मुख्य काम क्या होता है? विजुअल जानकारी को रेटिना से मस्तिष्क तक भेजने का काम होता है। 1920 से 22 के असहयोग आंदोलन के प्रस्तावों और बहिष्कारों का विरोध कांग्रेस के भीतर किसने किया था? तो CR दास और कुछ अन्य नेताओं ने किया था। द्विगु समास का उदाहरण बताना है। चारों में से कौन सा द्विगु समास का उदाहरण है? तो जिसका जो पूर्व पद होता है वो संख्यावाची विशेषण होता है, वहां पर द्विगु समास होता है। तो पंचवटी में पंच जो है ये संख्यावाची विशेषण है, इसका पूर्व पद, तो ये द्विगु समास है। माता पिता में द्वंद्व समास है। लंबोदर में बहुब्रीहि समास है, जिसमें कोई तीसरा ही पद प्रधान होता है। और यथाशक्ति, ठीक है, शुरू में यथा प्रति जैसे उपसर्ग लगते हैं, वहां पर अव्ययी भाव समास होता है। फास्टैग तकनीक किस सिद्धांत पर काम करती है? RFID, रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन पर। कब्र में पैर लटकाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? मृत्यु के अत्यंत निकट होना। यूरोप में 1830 के दशक के दौरान क्रांतिकारी आंदोलनों का मुख्य कारण क्या था? तो भारी आर्थिक मंदी चल रही थी, भूखमरी, रूढ़िवादी तानाशाही के खिलाफ असंतोष फैला हुआ था, जैसे कि अभी चल रहा है कॉकरोच जनता पार्टी का प्रोटेस्ट। राष्ट्रपति भारत में राष्ट्रीय आपातकाल किन आधारों पर लगा सकते हैं? युद्ध होने पर, बाहरी आक्रमण होने पर, या फिर सशस्त्र विद्रोह होने की स्थिति में। आर्टिकल 352 में है। निम्नलिखित में से कौन सा पर्वतों का सही मिलान दर्शाता है? तो ये पर्वतों के मिलान से पूछा गया था, तो सह्याद्री एक था और बाकी के कुछ और पर्वत दिए गए थे। तो इसमें से हिमालय वलित पर्वत है, तो ये सही हो जाएगा। जो वॉस्केस है वो ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। किलीमंजारो ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण है। और जो अरावली है वो तो सबसे पुरानी श्रृंखला है। एथेनॉल का रासायनिक सूत्र C2H5OH होता है। आई वुड रैदर स्टार्व देन बैग, ठीक है, तो वुड रैदर देन से कोई क्वेश्चन पूछा गया था। अकॉर्डिंग टू द डायरी ऑफ एन फ्रैंक,
व्हाट डिड एन फ्रैंक मिस द मोस्ट। अच्छा, यहाँ पे ऑप्शन हिंदी में आ गए, ठीक है। जो द डायरी ऑफ एन फ्रैंक वाला जो चैप्टर है इंग्लिश का, उसमें जो एना फ्रैंक है वो किसको सबसे ज़्यादा मिस करती है, तो उसके कोई दोस्त वगैरह नहीं रहते हैं, उसकी दादी की भी डेथ हो जाती है, तो उनकी जो फ्रेंड्स वगैरह है उसको मिस करती है और इसलिए वो डायरी लिखना स्टार्ट करती है क्योंकि उसका कोई दोस्त नहीं होता है। 3-5 करना मुहावरे का सही अर्थ क्या है, तो घुमावदार बातें करना, टालम टोल करना, बहस करना, जो भी वहाँ पर ऑप्शन में दिया हो, मुहावरा तो यही पूछा गया था। घर में उपयोग होने वाले उपकरणों में से सबसे ज़्यादा विद्युत शक्ति कौन लेता है, तो बिजली सबसे ज़्यादा लगती है गीज़र, हीटर, एसी में। विद्युत उपकरणों में अर्थिंग क्यों की जाती है, विद्युत शॉक से सुरक्षा के लिए। पीयूष ग्रंथि मानव शरीर में कहाँ पर उपस्थित होती है, तो ये मस्तिष्क के आधार पर स्थित होती है। भारतीय संविधान का आर्टिकल 325 किससे संबंधित है, धर्म, जाति, लिंग के आधार पर मतदाता सूची में शामिल होने से वंचित न किया जाना। फ्रांस की क्रांति के दौरान स्वतंत्रता के प्रतीक के रूप में जो बनी तस्वीरें थी, मूर्तियां थी, उसको क्या पहनाया जाता था, तो मुकुट या लाल टोपी पहनाई जाती थी। भारत में 1882 में हंटर कमीशन की स्थापना किस क्षेत्र में सुधार के लिए की गई थी, तो हंटर कमीशन से एक क्वेश्चन पूछा गया था। शिक्षा प्रणाली में सुधार के लिए इसकी स्थापना की गई थी। भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर निर्मित है, सतलज नदी पर है। ये क्वेश्चन भी मैंने आपको करवाया था। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो 29 तारीख को शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 दोनों में पूछे गए थे, ठीक है। और आपने भी अगर पेपर दिया हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताना और कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे, और अब आपका पेपर हो नेक्स्ट तो आके ज़रूर बताना कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जितनी भी मैराथन वगैरह क्लासेस मैंने करवाई थी सबके पीडीएफ्स वगैरह आपको मिल जाएंगे। मैराथन क्लासेस ज़रूर से देख के चले जाना। काफ़ी सारे क्वेश्चन जो आप लोग बता रहे हो वो मैराथन क्लास से और जो भी मैंने पढ़ाया है उनसे पूछे गए हैं। और मैथ्स के फॉर्मूला वाली क्लास ज़रूर से देख के चले जाना। फॉर्मूलाज अगर आपको याद होंगे, शंकु का, बेलन का, ना सारे ही फॉर्मूला एपी से लेके जितने भी ज़रूरी फॉर्मूलाज है, ट्रिग्नोमेट्री की टेबल पूरी मैंने ट्रिक से आपको बताई थी, सब कुछ मैंने आपको बताया था, आइडेंटिटीज़ वगैरह, तो वो सब आप ज़रूर से देख के चले जाना। उस एक वीडियो में मैंने आपको पूरे मैथ्स के फॉर्मूलाज वगैरह सब कुछ बता दिए थे, ठीक है, तो वो ज़रूर देखना। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन ज़रूर से प्रेस करना ताकि जो भी लेक्चर्स आने वाले हैं उनकी नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर से पहुंच जाए। स्क्रीन पर देखो मॉक टेस्ट की प्लेलिस्ट हो रही है, वहाँ पर आपको मैराथन मॉक टेस्ट वगैरह सब मिल जाएंगे, तो वहाँ से देख सकते हो। आज के लिए बस इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।